अच्छा बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लर्निंग चेक 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें बुक में कह रहा है यहाँ पर कि फैसल होम इज़ 18.8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज ऑफिस। फैसल की घर जो है उसकी ऑफिस से 18.8 किलोमीटर्स जो है ना दूर है। फिर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस टू द बैंक वो कितनी है 28.4 किलोमीटर्स। तो ऑफिस से लेकर बैंक तक डिस्टेंस 28.4 है। और इफ फैसल गोज टू द ऑफिस फ्रॉम हिज होम एंड देन टू बैंक, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर ऑल टुगेदर। फर्स्ट एस्टिमेट द टोटल डिस्टेंस एंड देन वेरीफाई योर आंसर। हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले होम है, ठीक है, फैसल का, यहाँ पर ये रह रहा है। फिर ये जाता है ऑफिस तक, ठीक है। और फिर ऑफिस के बाद बैंक आ रहा है। यहाँ पर बता रहा है कि होम और ऑफिस के दरमियान में हमारा जो डिस्टेंस है वो है 18.8 किलोमीटर्स। और फिर ऑफिस से लेकर बैंक तक वो कितना डिस्टेंस बता रहे हैं, 28.4 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ऑफिस से लेकर बैंक तक 28.4 किलोमीटर्स है। अब हमने बताना है कि ये टोटल कितना डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, और फिर एस्टिमेशन भी हमने करना है। तो हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले टोटल डिस्टेंस जो है इनको जमा करेंगे, जो आंसर आएगा, ठीक है। फिर एस्टिमेट करेंगे, इसको अंदाजे के मुताबिक बढ़ाना है या घटाना है, एस्टिमेशन। तो उस तरह हम करेंगे। एस्टिमेटेड डिस्टेंस भी हम जमा कर लेंगे और फिर दोनों में फ़र्क देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो पहले हम एक्चुअल सम फाइंड करते हैं। तो हम अगर लिखें कि होम से लेकर ऑफिस तक डिस्टेंस कितना है, तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम और ऑफिस के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास है 18.8 किलोमीटर्स। 18.8 किलोमीटर्स। अब हम अपने अंदाजे के मुताबिक इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। तो 18.8 तकरीबन 19 के करीब है, सिर्फ 2 पॉइंट्स का फ़र्क है इसमें। तो हम बोल सकते हैं कि ये तकरीबन करीब है किस नंबर का, 19 के करीब है, ठीक है, 19 किलोमीटर्स। तो ये एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू जो हमने अंदाजे के मुताबिक लगाई, तो इसके करीब। अब हम बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड बैंक, ऑफिस और बैंक में, तो ऑफिस तो वही आ रहा है एंड बैंक, ऑफिस और बैंक के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो इनके दरमियान में है डिस्टेंस 28.4 किलोमीटर्स। इतनी डिस्टेंस ऑफिस और बैंक के दरमियान में आ रही है, ठीक है। तो इसको भी हम एस्टिमेट वैल्यू इसकी निकालेंगे, मतलब तकरीबन। तो ये 28.4 है। अगर हम इसको 4 को देख ले तो ये 5 से छोटा है, तो फिर इस नंबर को बढ़ाएंगे नहीं, ये 28 ही रहेगा और इसको हम 0 लिख देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 28.0 किलोमीटर्स, ठीक है, मतलब 28 किलोमीटर्स। और हम ये भी देख लें, ये 28.4 है, तो ये ज़्यादा 29 के करीब नहीं, ये 28 के करीब है। अगर 28 ये 5 से ज़्यादा होता तो फिर हम यहाँ पर 29 भी लिख सकते थे, लेकिन ये 5 से कम है तो इसको हमने बढ़ाया नहीं, इस तरह रहेगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमने निकाल दी कि तकरीबन इसके बराबर है और ये तकरीबन 19 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इनको भी जमा कर लेंगे और इन दोनों को भी जमा कर लेंगे और दोनों का आंसर्स देख लेंगे कि कौन सा दोनों एक दूसरे के कितने करीब है, या दूर है या करीब है दोनों एक दूसरे के। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि टोटल एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल हमारे पास है उसका टोटल हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल जो हकीकत हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। तो एक्चुअल डिस्टेंस वो क्या है, टोटल एक्चुअल डिस्टेंस अगर हम इन दोनों को जमा करें तो 18.8 किलोमीटर्स प्लस 28.4 किलोमीटर्स। तो इन दोनों को जमा किया जाए तो क्या आ जाएगा 18.8
एंड 28.4, तो ये हमारे पास आएगा 12, 8 और 4 12, और ये 1, फिर 8 और 8 16, 117, ये पॉइंट भी लगा ले, और 1 कैरी हुए 1 और 2 3 और 1 4, तो इससे आ रहा है 47.2। तो इन दोनों को जमा करने से आ रहा है 47.2 किलोमीटर्स। तो ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। यस, ओह सॉरी, 28.2 है। तो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस यही आ रही है। अब हम जो अप्रॉक्सीमेशन हमने की है, जो तकरीबन हमने इसको 19 के तक करीब लिया, ये इसको 28 के करीब लिया, इन दोनों को जमा करेंगे तो हम लिखेंगे कि टोटल एस्टिमेटेड, जो हमने एस्टिमेट किया है, अंदाज़ा लगाया है, टोटल एस्टिमेटेड डिस्टेंस, टोटल एस्टिमेटेड डिस्टेंस वो कितना आएगा। इन दोनों को जमा करेंगे, 19 एस्टिमेटेड है और ये 28 ये भी एस्टिमेटेड है, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 47 किलोमीटर्स। तो अगर इन दोनों को देख लें तो ये 47.2 है और ये 47 है, ये एस्टिमेटेड आंसर है और ये एक्चुअल जो हकीकत में आ रहा है। तो इन दोनों में सिर्फ 0.2 का फ़र्क है, मतलब इतना फ़र्क नहीं है, तो ये आंसर इसका क्लोज़र है। तो हम लिख सकते हैं कि 47 किलोमीटर्स या एक्चुअल जो टोटल एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो है वो करीब है किसके, एक्चुअल डिस्टेंस के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द एस्टिमेटेड डिस्टेंस इज क्लोजर टू द एक्चुअल डिस्टेंस, द एस्टिमेटेड distance is closer to the actual distance, जब ये एक्चुअल के करीब है, मतलब हमारा ये आंसर है ये रीजनेबल है। रीजनेबल का मतलब ये है कि ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि आवर आंसर इज रीजनेबल। हमारा जो आंसर है, रीज़न मतलब इसको रीजंस के ज़रिए, लॉजिक्स के ज़रिए इसको प्रूव किया जा सकता है कि करीब इसके आ रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर ज़्यादा दूर है इससे, मतलब इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो फिर ये आंसर रीज़नेबल नहीं होगा, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर कमी ज़्यादा क्लोजर आ रहा है इस के साथ, तो फिर ये रीज़नेबल होगा, ठीक है।